So welcome back to Creative Kabir's channel and he's Creative Kabir and guys आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एंड आज यहाँ पर कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई बाइक का काम नहीं है, कुछ कंटेंट आज मैं नहीं डालने वाला हूँ एंड आज मैं आप लोगों से सिर्फ कुछ बात करना चाहता हूँ। वैसे 1000 सब्सक्राइब्स की मेरी फैमिली हो चुकी है एंड थैंक यू सो मच मेरे सब्सक्राइबर्स जो लोग मुझे देखना पसंद कर रहे हैं, जो मुझे देखना चाहते हैं। शायद मेरी क्रिएटिविटी, मेरा काम उन्हें अच्छा लग रहा है तो वो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और मैं ऐसे ही आगे उन लोगों के लिए जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनके लिए आगे भी मेहनत करना चाहता हूँ और ऐसी बहुत सारी क्रिएटिविटीज़ मैं आगे करने वाला हूँ जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं गाइस। और वैसे तो 1K इज़ नॉट अ बिगेस्ट अचीवमेंट बस बट वैसे तो 1K इज़ नॉट अ बिगेस्ट अचीवमेंट्स बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जैसे कि मैंने कुछ महीने फेसलेस चैनल्स बनाकर अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी बट मैं बिल्कुल सक्सेस नहीं हो पाया, मेरा चैनल नहीं चला, ना ही मेरी वीडियोस चली। बट फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं फेस रिवील करने वाला हूँ एंड अपनी पर्सनल क्रिएटिविटीज़ करके मैं लोगों को बताने वाला हूँ एंड ये चीज़ बहुत मेहनत लगी है इस चीज़ को करने में और फाइनली ये वर्क कर गई है गाइस। और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी क्रिएटिविटीज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँ और आप लोगों का प्यार इसी तरह मुझे मिलता रहे। और गाइस सच कहूँ तो ओनली 1K सब्सक्राइबर्स बट आई एम सो हैप्पी गाइस। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मेहनत से जो भी मिला है बहुत खूब है। तो क्रिएटिविटी करना मेरा पैशन नहीं रहा है। क्रिएटिविटी जैसे कि मुझे बचपन से ही ऐसी कुछ उल्टे सीधे काम करना, कुछ क्रिएटिव करना, कुछ रीस्टोर करना, मतलब मुझे शुरू से इंटरेस्ट था बट मैंने ऐसी चीज़ों को कभी रिवील नहीं किया, ना ही मैंने कभी वीडियो बनाया, ना मैंने कभी लाइफ में सोचा था कि मैं यूट्यूब पर आने वाला हूँ या ऐसा कुछ करने वाला हूँ। बट एक टाइम पे क्रिएटिविटीज़ करते हुए मेरे माइंड में बाइक रीस्टोर जैसा बड़ा प्रोजेक्ट आया। मैंने ऐसा लाइफ में कोई बड़ा प्रोजेक्ट कभी हैंडल नहीं किया और ना ही मैंने सोचा कि मैं शायद ऐसा कुछ कर पाऊँगा। बट फाइनली मैंने एक बार डिसाइड करने के बाद मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट भी लगा एंड मेरा काफ़ी सारा टाइम लग चुका है गाइस। लगभग 6 महीने से मैं इस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा हूँ गाइस एंड 6 महीने बाद आज मेरी बाइक का लगभग 70% वर्क हो चुका है एंड फाइनली मुझे जिसकी उम्मीद नहीं थी कि गाड़ी ये स्टार्ट हो भी पाएगी, नहीं हो पाएगी, बट फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है एंड वो मोमेंट भी मेरे लिए बहुत अच्छा था। बहुत प्यारा मोमेंट था जब वो पहली बार मेरी आंखों के सामने स्टार्ट हुई एंड मैंने उसे स्टार्ट होते हुए देखा। और उसके बाद से मेरी मन की चीज़ बातें उसके बाद मेरी क्रिएटिविटी की लाइफ में मुझे अचीवमेंट्स दिखने लगे, थोड़े चेंजेस आए कि हाँ कि हमने कुछ अचीव किया है बाइक स्टार्ट करने के बाद में एंड आगे भी मैं ऐसी क्रिएटिविटीज़ और आगे करने वाला हूँ एंड अब ये मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। तो आने वाले टाइम पे स्टेप बाय स्टेप क्रिएटिविटीज़ का लेवल और बढ़ने वाला है गाइस। तो हो सकता है शायद ये मेरी स्टार्टिंग है तो मैं इतना कुछ खास दिखा नहीं पा रहा हूँ, कुछ खास कर नहीं पा रहा हूँ शायद, बट एक्सपीरियंस के साथ मैं गाइस आपसे वादा करता हूँ कि नेक्स्ट जो भी क्रिएटिविटी होगी वो इससे नेक्स्ट लेवल की होने वाली है गाइस। सो वीडियोस तो देखते रहें एंड मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो भी एंड मैं से एंड काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स भी मैं नोटिस करता हूँ, मैं देखता हूँ कि कुछ नेगेटिव्स भी कमेंट होते हैं बट मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस गाइस उतना बड़ा नहीं है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ किसी भी चीज़ में। बट एक्सपर्ट नहीं होने के बाद भी मुझे ऐसी चीज़ें करने का बहुत मन करता है एंड मेरा मानना है कि हम जब कुछ करने का सोचते हैं, हाँ ज़रूरी नहीं कि वो हमें आता है, अगर हमें नहीं भी आता है बट हम करने की कोशिश करते हैं, उसे सीखते हैं
एंड अगर उसका हमें 50 to 60% भी अगर मिलता है, सो इट्स नॉट अ बैड। वो भी अच्छा है कि हमें कुछ तो अचीव हो रहा है। एंड गाइस, कोशिश रहती है 100% की, बट 60% अचीवमेंट्स भी इज द गुड। सो आई एम सॉरी गाइस। आई एम सॉरी गाइस कि कुछ लोगों के कमेंट्स के मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। एंड बट मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के जिस तरह के कमेंट्स हैं, वो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मैं इस तरह से प्रोफेशनल तरीके से काम करूँ कि मेरी गाड़ी का पेंट या तो स्प्रे से हो या अच्छी क्वालिटी का हो। एंड गाड़ी में अगर गाड़ी में अगर आपको कुछ मिसिंग्स लगी है, जो लोग मुझे कमेंट भी कर रहे हैं या मुझे डायरेक्ट डीएम करते हैं या फिर मुझे कहते हैं, सो मैं सबके मैसेजेस का रिप्लाई देने वाला हूँ। एंड वो मैं तब करने वाला हूँ जब मेरी अगले प्रोजेक्ट की वीडियोस बनेगी। अगले प्रोजेक्ट में मैं देखने वाला हूँ कि इस वाले प्रोजेक्ट्स में जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि ये ऐसे नहीं या ऐसे होना चाहिए था, या वो ऐसा नहीं वो ऐसा करते तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता, या फिर ये गलत है ये सही है। सो गाइज, मैं नोटिस कर रहा हूँ इस वाले प्रोजेक्ट पे मैंने मैंने अपने हिसाब से वर्क कर लिया एंड वो हो चुका है गाइज। बट नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो मेरा रहने वाला है गाइज, उसमें मैं सारे कमेंट्स का ध्यान रखते हुए काम करने वाला हूँ। एंड अगर आपको प्रूफ चाहिए कि ये सही है या नहीं है, सो आप वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट का। एंड आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं गाइस, वो कमेंट की सारी बातों का जवाब आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मिलने वाला है। ये मेरी तरफ से डन है। ओके गाइस। एंड नेक्स्ट, हाँ, माना कि हालांकि मुझे हर क्रिएटिविटी में इतना हाई लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी चीज़ को नहीं कर पा रहा हूँ, काफ़ी टाइम मुझे लग गया है कुछ करते करते। आ, ये कहना सही है कि एक बाइक पे वर्क करने में 6 मंथ वेस्ट नहीं होने चाहिए थे शायद। आ, काफ़ी लंबा टाइम है। बट सिर्फ बाइक रेस तो नहीं, इसके अलावा भी हमारी कुछ लाइफ होती है, कुछ और वर्क्स होते हैं, हमारा पर्सनल, हमारा प्रोफेशन, हमारा पैशन, फैमिली वगैरह वगैरह। तो इन सब को मैनेज करते हुए हम हमारे प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। एंड ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम गाइस। अगर मैं आपको बताऊं कि जब मैं फर्स्ट डे, जब मेरा पहला दिन था, कि जब मैंने इस बाइक को देखा, जब मैं इस बाइक को लेने गया था, सच कहूँ गाइस, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इसमें एक तरफ जो किक साइड है, उसमें किक साइड की तरफ जो लीवर्स लगे हुए हैं दो एक्स्ट्रा, कि किस चीज़ के लीवर हैं। एंड जिस तरफ बाइक में हमारे गियर साइड्स होते हैं, उस साइड में इसकी ब्रेक साइड थी। सो गाइस, ये वैसे ही शॉक होने वाला था कि मैं देखकर शॉक्ड हो गया कि ये एक्चुअल में अचानक से ये क्या देख लिया मैंने, ये क्या था। एंड उस वक्त मेरा फ्रेंड मेरे साथ में था, वो ऐसी गाड़ियाँ शायद पहले देख चुका था या उसे जानता था, तो उसने बताया मुझे कि ये गेयर्स होते हैं जो इसकी किक साइड पर होते हैं, एंड ये ब्रेक है जो इससे अपोजिट साइड पे होते हैं। जिस तरह हमारी गाड़ी में गेयर्स होते हैं, वो इसमें ब्रेक साइड है। तब जाके मुझे पता चला कि ये कितना क्रिटिकल है गाइस। बहुत ही इसे समझना डिफिकल्ट रहा है। एंड मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व की है कि हमारे शहर के काफ़ी सारे मैकेनिक्स हैं ऐसे, जो बाकी बाइक्स को बहुत अच्छे से रिपेयर कर लेते हैं। बट ये जो 90s की बाइक है, इनको समझना थोड़ा मुश्किल है guys। तो काफ़ी सारे मैकेनिक्स हैं, तो उनके पास मैं गया कि मुझे इसका काम करवाना था कुछ। तो इंजन वर्क के लिए जब मैं गया गया कुछ मैकेनिक्स के पास, तो उन लोगों ने कुछ लोगों ने कहा कि आप ला के दिखाइए। अब सबके पास बाइक ले जाना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था गाइस, क्योंकि मैं अपनी बाइक को लोड करके घर तक लेके आया था। घर से जो 20 से 30 मीटर का रास्ता
था जहाँ पर लोड से गाड़ी उतरी, वहां से लेकर मेरा घर तक का रास्ता 20 से 30 मीटर रहा है। एंड वो 20 से 30 मीटर भी हम 3 जने मिलकर खींच कर गाड़ी लेके आए थे गाइस। और अब आप समझ सकते हो कि मेरे लिए किसी मैकेनिक के पास उसे, मतलब सब मैकेनिक्स के पास एक एक करके ले जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था गाइस।